शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि नमो नमः। आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम तद्धित प्रकरण के अंतर्गत जो मत्वर्थी प्रकरण है इसके अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं लच प्रत्यय को। और लच प्रत्यय के अनंतर हम स, न और इलच इन तीन प्रत्ययों को पढ़ेंगे। अर्थात कुल मिलाकर के आज हमें 4 प्रत्यय पढ़ने हैं। तो चलिए इनके विषय में अब आपसे चर्चा कर ली जाए। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम मत्वर्थी प्रकरण को पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकरण में जो भी प्रत्यय होने हैं वो मतुप अर्थ में ही होने हैं। और मतुप जो प्रत्यय है वो तद अस्य अस्ति या तद अस्मिन् अस्ति, इन दो अर्थों में विधान किया गया है। अतः यहाँ पर भी आप जो प्रत्यय पढ़ेंगे इन्हीं दो अर्थों में प्रत्ययों को पढ़ेंगे। तो अब इनमें हम पहला प्रत्यय पढ़ रहे हैं लच प्रत्यय। तो लच प्रत्यय का यह है विधान के सूत्र है इसके लिए प्राणिस्थादातो लजन्य तरस्याम। इस सूत्र के द्वारा अन्य तरस्याम अर्थात विकल्प करके लच प्रत्यय का विधान होता है। लच अन्य तरस्याम, इस प्रत्यय का विधान होता किन अर्थों में है? तो मतुब अर्थ में होता है, ये आप जान ही आए हैं। लेकिन ये लच प्रत्यय होता किन किन से है? तो इसके लिए आप बात ये जानिए कि ये होता है आकारांतों से। इस प्रत्यय का विधान आकारांत शब्दों से किया गया है। आकारांत जो होना चाहिए वह प्राण्यंगवाची हो। पहली शर्त क्या है कि वो जो है प्राण्यंगवाची हो। और दूसरी शर्त यह है कि वो प्राणिस्थ हो। प्राण्यंगवाची हो और वो प्राणिस्थ हो। मित्रों, सूत्र में पदच्छेद करने पर हमें ज्ञात होता है कि यहाँ पर प्राणिस्थात और आतः ये दो अलग अलग पद हैं। तो प्राणिस्थात से ही यहाँ पर हमने यह अर्थ गृहीत किया है कि प्राणिस्थात ये वाला यथावत, और आतः से अर्थ गृहीत किया है आकारांतात। और प्रथमा समर्थ से ये प्रत्यय होते हैं तदस्य अस्ति, वो अर्थ वहां से आ गया। और मतुब अर्थ में लच प्रत्ययों का विधान अन्य तरस्याम विकल्प से हो ही रहा है, ये अर्थ निकल के आता है। अब यहाँ पर प्राणंगवाच्य न ये कहाँ से आया? तो इसमें ऐसा और इस अर्थ में प्रमाण है यह भाष्य वार्तिक, जिसको हम आगे चल के निरूपण करेंगे। भाष्यकार कहते हैं प्राण्यंगादेव, ये प्राण्यंगवाचियों से ही यह लच प्रत्यय होता है। और प्राणस्थ वगैरह तो इसमें प्राण्यंग और कह देना चाहिए। तो ये जो है पूर्ण अर्थ इस प्रकार से बन जाता है। हालांकि यहाँ पर मूलकार ने ऐसा अर्थ निरूपण यहाँ नहीं बिल्कुल भी किया है, केवल उदाहरण दे करके ही छुट्टी कर दिया है। लेकिन अध्येताओं के सौकर्य के लिए हमने इस अर्थ को यहाँ पर जोड़ा है विविध टीका ग्रंथों के सहयोग से। तो चलिए 3 शर्त जान लीजिए। आदंतों से मतलब आकारांत शब्द होंगे उनसे लच प्रत्यय हो जाएगा। शर्त यही होनी चाहिए कि वो प्राण्यंगवाची हो और प्राणिस्थ हो, ऐसे प्रथमांत से होगा। तो चलिए, चूड़ा अस्ति अस्य, चूड़ा है इसकी। तो चूड़ा किसे कहते हैं? कोशकार कहते हैं कि चूड़ा केशपाशः इत्यमरः। ये जो केशपाश है ना, केशः मतलब शिखा केशपाशः। चूड़ा कहिए या तो शिखा को, या कहिए केशपाशः
अर्थात जो केसों को ऐसे गूथ करके चुटिया जैसे कर दी जाती है, केस पाशा उसे बोला जाता है। तो इसे कहा जाता है चूड़ा। और वो चूड़ा अस्ति अस्त्य, वो चूड़ा है जिसकी। इस अर्थ में यहाँ पर जो चूड़ा शब्द है, दोनों चीज चेक कर लीजिए, क्या ये प्राण्यंगवाची है? तो हाँ जी, प्राणी का ही अंग है चुटिया। ठीक है। और वो प्राणिस्थ है, हाँ जी वो प्राणिस्थ है, मतलब प्राणी के रहती है वो। तो ये दोनों चीज हुई। और अच्छा, और देखो ये आकारांत भी है या नहीं शब्द? तो यस ये आकारांत भी है। तो पहली शर्त, दूसरी शर्त और तीसरी शर्त, तीनों शर्त पूरा किया। और ऐसे प्रथमा समर्थ से मतवर्थ में लच प्रत्यय कर दिया। तो लच प्रत्यय होकर के लच का बचेगा ल, तो रूप बना देना चूड़ा लहा, सीधा रूप बन जाएगा। और यह लच प्रत्यय होता विकल्प से है, इसलिए पक्ष में चूड़ालह के बाद चूड़ावान यह भी प्रयोग बनेगा। चूड़ावान ऐसे बनेगा कि चूड़ा अस्ति यस्य, आमतो प्रत्यय करना सीख चुके हैं, फिर भी हमने थोड़ा अभ्यासार्थ फिर लिख दिया है। चूड़ा सु मतुप, यहाँ पर सु के सकार का लुक कर देना और फिर मतुबंत से, है ना, सू ले आना। तो चूड़ा और मतुप के मकार, मतुप का जो ये आकार है, मतुप का जो मकार, मकार उत्तरवर्ती आकार मत शेष रहता है, मतुप का शेष रहेगा मत। और इस मत के मकार उत्तरवर्ती आकार को अत्व संत से चा धातु से अत्वंत की उदा को दीर्घ करके चूड़ा मात सु का बचेगा सा। उगत चाम सर्वनाम स्थान धातु से नुम आगम कर देना है, नुम अंत से परे होगा। तो चूड़ा माँ के बाद आ जाएगा ना, चूड़ा माँ ना सा। और यहाँ पर सकार का हल्ंगियादि लोप, तकार का संयोगांत से लोप, और नकार शेष रह जाएगा। न लोपा प्रातिपदिकांत से नकार लोप नहीं होता, क्योंकि संयोगांत से लोपा उसकी दृष्टि में सिद्ध है। न अतः न लोपा प्रातिपदिकांत सत्ता से सूत्र को वहां तकार दिखाई देता है। उसके पश्चात माधुपधा या चूड़ा मान ऐसा बन जाएगा। फिर एक सूत्र आप पढ़ाए हो चातुर्थिक प्रकरण में, और कल भी उसको स्लाइड में थोड़ा सा बताया ही था कि माधुपधाया मतो एवादिभ्य, ये क्या है शब्द? आकारांत शब्द है। इस कारण से जो अकारांत या आकारांत शब्द होते हैं उनसे परे भी मकार को वकार हो जाता है। तो चूड़ा मान में ये चूड़ा वान ऐसा रूप बन जाएगा। तो इसका अर्थ यही होगा जो चूड़ाला का अर्थ है। चूड़ाला का जो अर्थ होता है चूड़ा अस्ति अस्य, चूड़ा माने शिखा या किस पास है जिसके, उसे बोलेंगे चूड़ाला, या फिर चूड़ावान। ये दोनों हम प्रयोग कर सकते हैं उसके लिए। फिर मूल में जो कहा था यहाँ सूत्र में कि प्राणिस्थात इति किम, कि वो प्राण्यंगवाची शब्द प्राणिस्थ होना चाहिए, ये क्यों? तो देखिए एक शिखा शब्द है, शिखा शब्द आकारांत अस्ति, किंतु अयम शिखा शब्द अत्र शिखावान दीपः। जब हम दीपः को कह रहे हैं तो दीपक अर्थ में जो शिखा शब्द है वो प्राण्यंगवाची है, लेकिन वो प्राणिस्थ नहीं है, मतलब प्राणी के भीतर नहीं है वो वहां पर। वो तो दीपक की शिखा, मतलब दीपक की लौ की बात की जा रही है। तो ये शिखा शब्द प्राण्यंगवाची है किंतु प्राणिस्थ नहीं है। अतः यहाँ पर शिखालह ऐसे प्रयोग नहीं होंगे लच प्रत्यय होकर के। यहाँ तो मतु प्रत्यय होकर के ही शिखावान आप रूप बना लीजिएगा। इसके अंतर यह पाठ जो है, एक है प्राण्यंगादेव। मित्रों यह प्राण्यंगादेव, यह जो पाठ है, यह वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का सम चंद्रशेखर शास्त्री जी का जो दक्षिण का संस्करण है, उसमें ये भाष्य वार्तिक के रूप में उद्धृत किया है। फिर जो चेन्नई संस्करण है उसमें भी ये भाष्य वार्तिक के ही रूप में उद्धृत है, और बाल मनोरमाकार भी यही मानते हैं कि ये वार्तिक है।
और भाष्य वार्तिक है, भाष्य वचन है। तो इसलिए हमने भी ये यहाँ थोड़ा टिप्पणी दे दी है कि चेन्नई संस्करण एकदम वार्तिक रूपेण उदाहृतम, तो ये वार्तिक है, ध्यान रहे। तो वार्तिक का अर्थ ये है कि प्राणिंगादेव, जो अर्थ यहाँ पर जोड़ा था हमने प्राणिंग वाची ना, इसी भाष्य वार्तिक के आशय को जोड़ दिया है। वो प्राणिंग वाची होना चाहिए, प्राणिस्थ शब्द। तो जैसे एक शब्द आकारांत है, ये मेधा शब्द है, याद दे रहे हैं ये मेधा, तो मेधा शब्द आकारांत अस्ति, ठीक है। ध्यान भाई क्या कहना चाह रहे हैं, भाष्यकार कहना चाह रहे हैं प्राण्यंगादेव, वो प्राण्यंग होना चाहिए। तो इस कारण से मेधावान में कह रहे हैं नेह, अर्थात यहाँ पर लच प्रत्यय प्रवृत्त नहीं होता है मेधावान में। क्यों? नेह का पाठ देखी कहीं किन्हीं संस्करणों में है भी नहीं है, लेकिन रख लेना उचित है, बेमी व्याख्याकार ने रखा है। दक्षिण वाले संस्करण में है, हाँ चेन्नई संस्करण में नेह की बजाय सेह जरूर दे दिया है, पर वो थोड़ा त्रुटि है, वो नेह ही है वहां पर। इसलिए नेह मेधावान में नहीं होता। क्यों? मेधा मेधा जो है प्राणस्थ तो है, किंतु वो प्राण्यंग नहीं है। अंग क्या, अंग से क्या गृहीत होगा प्राण्यंग से, और ये आकारांत भी है मेधा शब्द, किंतु ये प्राण्यंग नहीं है। प्राण्यंग बोले तो अंग के विषय में हम जब स्त्री प्रत्यय प्रकरण पढ़ाएंगे तब ये बताएंगे ही, अंग का वहां लक्षण है। सिद्धांत कौमुदी में लिखा है स्वांगम त्रिधा, स्वांग 3 प्रकार का होता है, उसमें से कुछ एक प्रकार दिया है, अद्रवम मूर्तिमत स्वांगम प्राणिस्थम अविकारजम। वो मूर्तिमत होना चाहिए, मूर्तिमत माने कि उसका कोई स्वरूप होना चाहिए। जैसे हमने कहा शिखा, तो देखो शिखा का स्वरूप है, ऐसी लंबी होती है, बाल गुच्छे वाली। लेकिन मेधा जब हम कहते हैं, मेधा माने बुद्धि, तो बुद्धि का ये मूर्तिमत नहीं है, सही है ना। ये बुद्धि जो है मूर्तिमती नहीं है। तो मूर्तिमती नहीं है अर्थात उसे स्पर्श करके नहीं दे सकते, उसके क्या स्वरूप है उसका कुछ विचार नहीं किया जा सकता। ऐसा समझिए कुछ निराकार ब्रह्म की तरह बुद्धि। तो फिर मेधा शब्द के आकारांत होते हुए भी और प्राणिस्थ होते हुए भी, किंतु वो प्राण्यंग नहीं है। इस कारण से लिखा कि इति स्वांग लक्षणात् मेधा या मूर्तत्वात् न स्वांगत्वम इति भाव, उसमें स्वांगत्व नहीं है, तो वह वहां पर लच प्रत्यय न होकर के पूर्व प्राप्त मतु प्रत्यय ही होगा। और मतु प्रत्यय होकर के फाइनली आपका क्या बन जाएगा, मेधावान। क्योंकि मेधा शब्द आकारांत है, तो माधुधाय मतलब एवादिभ्य सूत्र से मकार को वकार भी कर लेना, और मतु प्रत्यय के परे रहते जो प्रक्रिया होती है, तो संतश्चा धातु से दीर्घ होता है, उद्यम सर्वनाम स्थान से नुम होता है, और वो हल्ंगी आदि लोप संयुगांत लोप और ये सब काम कर ही लेना, ठीक है। उसकी प्रक्रिया बता दी गई है, उसे हृदयंगम रख लेना। अभी लच प्रत्यय का मित्रों निरूपण हो गया। अब लच प्रत्यय के निरूपण के पश्चात हम अग्रिम स्लाइड में प्रवेश करते हैं, और अब हम 3 प्रत्ययों को यहाँ पढ़ते हैं। इन 3 प्रत्ययों में सबसे पहला है स प्रत्यय, दूसरा है न, तीसरा है इलच। ये सब एक ही सूत्र के द्वारा विधान हो जाते हैं, और वह सूत्र है आपका लोमादि पामादि पिच्छादि पिच्छादिभ्य सने लचा। इस सूत्र का अर्थ वैसे देखा जाए तो बड़ा सरल है, अर्थ दिया नहीं है यहाँ पर, न मूल करने न हमने लिखा, लेकिन इंगित थोड़ा थोड़ा कर दिया है, इससे आप समझ जाएंगे। तो पहले तो ये समझ लेना कि इस सूत्र में प्राणिस्था धातु लजन्य तरस्याम सूत्र से अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आती है। अतः यहाँ पर प्राणिस्थाद लिख दिया है, प्राणिस्थाद इत्यतः अन्य तरस्याम अनुवर्तते, अन्य तरस्याम की अनुवृत्ति आ जाती है। तो तब ऐसा बनता है सूत्रार्थ। देखो लोमादि पामादि और पिच्छादि ये 3 गण हैं, इस सूत्र में दिए गए ये 3 गण हैं, लोमादि पामादि और पिच्छादि। तो पहला, दूसरा और तीसरा प्रत्यय भी यहाँ पर 3 है, स नंबर 1, न नंबर 2 और इलच नंबर 3। तो अब इनमें आप क्या कर दीजिए, यथासंख्य कर दीजिए, बस अर्थ बन जाएगा।
और समर्थानाम प्रथमाद्वाय सब अनुवृत्त हो रहे हैं और मतवर्थ में प्रत्यय होगा तो सीधा बना दीजिए। हमने मतवर्थ को यहाँ लिख भी दिया है कि मतवर्थ में लोमादिभ्य सप्रत्यय, पामादिभ्य न प्रत्यय और पिच्छादिभ्य इलच प्रत्यय भवति, अन्यतरस्याम अर्थात विकल्पेन भवति। ऐसा सूत्रार्थ बन जाएगा। चलिए, लोमादि एक गण है, इस गण में कुछ शब्दों का पाठ आया है। इसमें पढ़े गए शब्दों से, जैसे लोमादि गण में लोमन, रोमन, वल्गु, वभ्रु, हरि, कपि, शुनि और तरु ये शब्द हैं। तो इनसे हमें सप्रत्यय का विधान करना है, मतवर्थ में ही करना है। मूलकार ने ऐसे दिया है लोमादिभ्य सा है सप्रत्यय, तो लोम शब्द से सप्रत्यय अन्य तरस्याम विकल्प से होगा। विग्रह कर लेना, लोमानी संति यस्य। लोम मतलब होता है रोम, तो रोम और लोम पर्याय शब्द है, क्योंकि लोमादि गण में लोमन शब्द के बाद रोमन भी दिया है। तो लोमानी संति यस्य लोम जस स लोमस। रूप सिद्धि बड़ी सरल है, कुछ नहीं करना। और लोमवान आप बना ही लेंगे मतु प्रत्यय करके, लोमवान। ठीक है, ये शब्द जो है अकारांत है तो इससे इससे परे मकार को वकार, मतु के प्रत्यय को मकार को वकार हो जाएगा। ध्यान दें, मतु प्रत्यय के मकार को वकार कब होता है, इसके लिए यदि आपको मातुधाया मतो वादिभ्य सूत्र और झय सूत्र, दो दो सूत्र तैयार होने चाहिए। ये सूत्र आपको आते हैं तो हो जाएगा। मेन दो सूत्रों का विशद विवेचन अर्थात ठीक ठाक तरीके से चातुर्थिक प्रत्यय प्रकरण पर कर चुका हूं, और थोड़ा बहुत मैंने कल के वीडियो में भी बताया था, जस्ट इससे पिछला वीडियो। जब ये मतुब हो जाएगा तो लोमबान हो जाएगा। ठीक है, ऐसे रोम शब्द है, रोमाणी संति यस्य, रोम है जिसके, वे बन जाएगा रोमसा। और जब ये ना होगा तो रोमवान हो जाएगा। दोनों दोनों प्रयोग होंगे। इसके बाद इसमें और भी कुछ शब्द दिए हैं रोमन लोमन के बाद। हाँ, एक बात तो और बताना था, ये रोमन लोमन शब्द जो है आपके, ये मूल रूप से नकारांत होते हैं। तो यहाँ पर जब हम ये कह रहे हैं कि रोमाणी संति यस्य या लोमानी संति यस्य, तो यहाँ पर लोमन स ऐसा रहता है वस्तुतः, और उस नकार का जो लोप है यहाँ पर, यहाँ जो न होता है, हमने नकार लोप करके लिखा है, यहाँ न का लोप, और रोमन में भी न का लोप जो होता है वो नलोपः प्राप्तकांत से सूत्र के द्वारा हो जाता है। तो रोमसा और लोमसा ये रूप बनते हैं, नकार नहीं सुनाई देता है ना, क्योंकि लोमानी में और रोमाणी में तो वो नकार श्रवण हो रहा है। इसके पश्चात यहाँ पर और भी शब्द दिए गए, जैसे वल्गु शब्द है, तो वल्गुषा, बभ्रुषा, हरिषा, कपिशा, सुनिशा, तरुषा ये सब बन जाएंगे। इसके पश्चात पामादि गण के विषय में बताया है कि पामादिभ्य न, पामादि गण पठित शब्दों से न प्रत्यय हो जाता है। तो न प्रत्यय हो जाता है तो रूप बन जाएगा आपका पामनः। पाम क्या चीज है, ठीक है, इसके पामना हमने यहाँ पर सिद्धि नहीं किया है क्योंकि बड़ा सरल है। आपका ये पामन शब्द है, पामन शब्द से आप न प्रत्यय कर देंगे, नकार का नलोपा प्रत्यय से लोप कर देंगे, तो रूप बन जाएगा बस ये पामना। यहाँ पर बस न प्रत्यय है, तो पामना में भी जो नकार का लोप नलोपा प्रत्यय से हो गया। पाम किसे कहते हैं, तो मित्रों एक ये कंडू विशेष है, मतलब खुजली विशेष, जिसे कहते हैं पाम रोग हो गया है। भैमी व्याख्याकार इसे लिखते हैं कि गीली खुजली वाला व्यक्ति है। तो पाम अस्ति अस्य, जिसके पाम है। ठीक है, पाम का मतलब भैया पाम ऑयल नहीं समझ लेना, पाम का मतलब ये कि खुजली का प्रकार है। तो कंडु विशेषा अत्र पाम वर्तते, तो पामन पामना ये बन जाएगा। और यहाँ पर जिस पक्ष में ये ना होगा तो दूसरा रूप जो है पामवान यह भी बना लेना। मूलकार ने नहीं दिया है, टीकाकार ने दिया पामवान ये भी बनेगा। इसके पश्चात यहाँ पर इस पामादि गण में कुछ गणसूत्र पढ़े गए। पहला एक गणसूत्र है अंगात कल्याणी। ये गणसूत्रों को पढ़ना विशेष आवश्यक है क्योंकि ये बड़े प्रयोग आते हैं। अंगात कल्याणी को यहाँ मूलकार ने भी स्थान दिया है,
गसु लिखा है, गसु का मतलब है कि ये गणसूत्र है। तो अंगात कल्याण से यहाँ पर जो रूप बनाए हैं वो है अंगना। इस सूत्र का, इस गण सूत्र का अर्थ क्या होता है ये जानिएगा। अंगात कल्याणी, गण सूत्र का अर्थ होगा कि अंग शब्दात, अंगात का मतलब है अंग शब्दात, कल्याणी कल्याण अर्थ में, कल्याण शब्द का अर्थ यहाँ पर आपको लेना चाहिए सुंदर, ब्यूटीफुल। इस अर्थ में न प्रत्यय होता है। देखो जी, मतवर्थ में प्रत्यय नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अंगानी संति अस्य ऐसे कहने में तात्पर्य नहीं है। अर्थ यह है कि कल्याणानी अंगानी संति अस्य, जिसके कल्याणकारी अंग है। कल्याणानी का मतलब है मित्रों यहाँ पर सुंदराणी, सुंदराणी अंगानी अस्य, अस्याह ऐसा करिए, क्योंकि ये स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है, स्त्री के लिए विशेषकर। तो बन जाएगा ये अंग जस न, और ये विभक्ति का लोग को कर लीजिए तदितांत तत्वात्। तो अंग न, और यहाँ पर अदंत की विवक्षा में आप इसे अदंत होने से टाप प्रत्यय कर लेंगे तो अंगना बन जाएगा। अंगना शब्द साहित्य में बड़ा ही फेमस है। अंगना शब्द स्त्री के लिए किया जाता है, और वो भी सुंदर स्त्री के लिए। और गणसूत्र कह भी रहा है कि अंगात कल्याणी, कल्याणी का अर्थ यहाँ पर दिया है सौंदर्यार्थे है। अंगानी है, ऐसे अंग शब्द से क्या हो जाता है, न प्रत्यय हो जाता है, तो अंगना बन गया। और हाँ, यह भी होगा जब आप मतुप करेंगे तो अंगवती, यह भी प्रयोग होगा बराबर। आइए मित्रों, इसके पश्चात एक गण सूत्र और दिया, लक्ष्म्या अच्छ। इससे जो प्रयोग बनाया है वो है लक्ष्मण, यह प्रयोग बनाया है। तो लक्ष्म्या अच्छ, तो इस गण सूत्र का अर्थ क्या है? इस गण सूत्र का अर्थ होता है कि लक्ष्मी शब्द से अच्छा में थोड़ा भैया यहाँ ऐसे कर लेना, अत और च, अर्थात लक्ष्मी शब्द से अत हो जाता है। ठीक है, अत माने ह्रस्वकार, कब न के परे रहते, अत च, और मतलब अत भी होता है प्रकृति को, और न होता है, न तो जो है प्रत्यय का विधान होता है, तो अत च। तो हमने यहाँ पर लक्ष्मी अस्ति अस्य, तो लक्ष्मी सु, और न करेंगे लक्ष्मी के इकार को अकार कर देंगे, तो लक्ष्मण, और ना कोणा होकर के लक्ष्मण बन जाएगा। देखो लक्ष्मण ऐसे बनता है कि लक्ष्मी अस्ति अस्य, कि लक्ष्मी है जिसकी, तो लक्ष्मण ऐसा रूप बनेगा। और इधर बन जाएगा जी लक्ष्मीवान, ये भी बड़ा प्रयोग होता है। ठीक है ना, यहाँ पर मकार उपधाम है, तो ये मोपद होने के कारण मकार को वकार हो गया, लक्ष्मीवान। तो ये दो रूप बन जाएंगे, लक्ष्मण और लक्ष्मीवान, इसी अर्थ में लक्ष्मी अस्थि अस्य में। और यह बनेगा लक्ष्म्या अच्छा, से लक्ष्मणा बनेगा। चलिए, इसके पश्चात मित्रों पिच्छादिभ्य इलच, इस सूत्र का अंतिम है ये, कि पिच्छादि गण पठित शब्दों से इलच प्रत्यय होता है। पिच्छादि गण पठित शब्द कौन है? तो मित्रों वो ये है पिच्छ, उरस, ये ध्रुव है, घुर्वक लिख गया है, ध्रुवक और क्षुवक, ये जो है आपके पिच्छादि गण पठित शब्द है। इसमें ये जटा, घटा, कला, एक क्षेपे, एक गण सूत्र पढ़ा गया है। वर्ण, उदक, पंक, प्रज्ञा, ये शब्द इससे बने हैं। ठीक है ना। तब क्या कर रहे हैं अब इससे, पिच्छ शब्द है, पिच्छ शब्द से इलच प्रत्यय कर दिया, तो स्थिति हो जाएगी पिच्छ, और जी इलच का क्या अवस्था है, इला, पिच्छ इला, और छा के आकार का क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए, ऐसे तीछा से वर्ण सम्मेलन करिए, पिच्छिला, ऐसा रूप बनेगा। तो इसके रूप आपके रहे पिच्छिला, और दूसरा रूप बन जाएगा पिच्छ शब्द से पिच्छावान।
ये रव रूप आपके बन के तैयार हो जाएंगे। तो काफी बढ़िया है, अच्छे से आप इन्हें समझ गए होंगे कि कैसे कैसे ये बने हैं। तो चलिए मित्रों, हम आज के लिए पढ़ेंगे इतना ही। और यहाँ पर इन शब्दों की सिद्धि के विषय में बहुत ज्यादा कोई बड़ी प्रक्रिया है नहीं। इसके पश्चात की हम सूत्रों को कल पढ़ेंगे। तो चलिए आपसे लेते हैं विदा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ नमो रात्रि। नमः। प्रणाम। हर हर महादेव सभी को।